हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी दवा के बारे में, एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में, एक और सिंगल ड्रग के बारे में। हुल हुल, ये पौधा भी आपने बहुत देखा होगा, बहुत ज्यादा उगता है सड़कों के किनारे, खेतों में, आसपास। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो गमलों में भी बहुत उग जाता है और उसको निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें बीज बहुत ज्यादा लगते हैं। पौधा कैसा होता है ये तो हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी माहियत जानेंगे, देखेंगे, इसके बीज भी देखेंगे हम। लेकिन इसके बारे में अगर बात करें तो इसका मिजाज गर्म व खुश्क तीसरे दर्जे में माना जाता है और इसकी मिकदार खुराक 2 ग्राम तक मानी जाती है। वैसे तो इस दवा के भी और बहुत सारे काम हैं, खासतौर से कान के दर्द में खास इफेक्टिव है ये, लेकिन बहरहाल उसके लिए बहुत सारी दूसरी दवाएं अवेलेबल हैं, इसलिए उसकी ज़्यादा बात करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इसको जो यूनानी के बहुत सारे नुस्ख़ाजात हैं जो कि मनी से रिलेटेड हैं, यानी कि जब वीर्य पतला हो जाए, जब शीघ्र पतन या सूरत इंजाल या प्रीमेचुर एजुकुलेशन की प्रॉब्लम हो, या जब जिसको धात जाना कहते हैं, जरियान, ऐसी शिकायत हो, तो ऐसे हालात में इसको सिंगल तौर पे भी और नुस्ख़ाजात के साथ, अक्सर नुस्ख़ाजात के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि ये फिर सीमन को गाढ़ा करके और इम्साक को भी बढ़ाता है। इसकी खास बात ये भी है कि ये न सिर्फ कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ सीमन को गाढ़ा करती हैं और इम्साक नहीं लाती, लेकिन ये सीमन को गाढ़ा करने की मदद देता है और इम्साक भी लाता है। इस तरह से इसको इस तरह के नुस्ख़ाजात में इस्तेमाल किया जाता है। और चूँकि आजकल स्किन डिजीजेस बहुत होती हैं और ख़ास तौर से ये टीनिया के जो केसेस होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन है, वो बहुत आम है। और हम ये कहेंगे कि बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो रेसिस्ट हो चुकी हैं, वो अब काम नहीं करती हैं। तो इसलिए कुछ इस तरह की दवाएं जो पुरानी दवाएं हैं और जो अब यूज़ नहीं की जाती हैं, लेकिन जिनको पिछले ज़मानों में यूज़ किया गया था और कामयाब है, उनको फिर से यूज़ करके देखना चाहिए। इसके पत्ते और काली मिर्च बराबर वजन मिल करके और उसकी गोलियां बना करके, एक गोली सुबह एक शाम अगर खिलाई जाए तो फंगल इन्फेक्शन में इसका रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बीजों का लेप, बीजों को पीस करके और एक लेप यानी जिमात बना करके, जो दाद हैं, जो टीनिया कर्बोरेस या टीनिया पेडिस या कुछ भी, जहाँ भी कहीं टीनिया है, उस पे इसको इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा होता है। तो इस तरह से अब मैं चाहूँगा कि डियर यूनानी फिजिशियंस थोड़ा सा काम इन दवाओं पे हों जिनको कि हम भुला बिसरा चुके हैं, जो हमारे इस्तेमाल में अब नहीं रही हैं, लेकिन चूँकि बहुत सारी नई दवाएं रेसिस्ट हो गई हैं, वो अब काम नहीं करती हैं और ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। आउट ऑफ कंट्रोल यू कैन से इट्स गोइंग टू बी, और इट हैज़ गॉन। तो इस तरह की दवाओं को इस तरह के अमराज में हमें अब इस्तेमाल करना चाहिए। डियर व्यूवर्स, देखिए ये हुल का पौधा बहुत छोटा सा है ये अभी, लेकिन इसमें फूल आ रहे हैं। अब देखते हैं इससे थोड़ा बड़ा पौधा, और एक पौधा हुल का ये भी देखिए आप, ये भी तकरीबन उसी की मिसाल है, जो तने से आता है ऊपर। और इत्तेफाक से आप देख सकते हैं यहाँ पर गोखरू खुर्द, छोटा गोखरू, खारफस खुर्द, छोटा वाला। तो इस तरह से ये जगह जगह बिखरे हुए मिलते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं हुल के, जो ज़मीन से एक तना उठता है और उसके बाद ऊपर आकर के इसकी ब्रांचेज निकलती हैं, इसकी शाखें निकलती हैं, और फिर इनमें फूल और फल लगते हैं। देखिए व्यूवर्स, ये एक बहुत ही सरसब्ज व शादाब, बिल्कुल खिला हुआ अच्छा पौधा हुल का, पीली हुल का। आप
देख सकते हैं इसको, इसके फूल देखिए, ये पीले हैं, पीली हुलहुल है, पीले फूल हैं और इसकी 4 पत्तियां होती हैं फूल में। और एक ख़ास बात जो देखने की ये है कि इसकी हर और हिस्से पे रुआं होता है। इसकी फली पे रुआं होता है, इसकी स्टेम पे, ब्रांचेस पे, सब पे रुआं ही रुआं होता है। और इसकी जो ब्रांच है, जो स्टेम है, ये खोखली होती है। देखिए ये हुलहुल का पौधा एक बड़े साइज़ का फैला हुआ, जैसा कि किताबों में बयान किया जाता है, जो डेफिनेशन दी जाती है कि इसकी ज़मीन से ही ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस ज़मीन से निकलती हैं और वो फैलती हैं। ये उसी तरह का पौधा है। और इत्तेफाक से इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं, यही पौधा इस तरह के पत्ते भी लगे हुए, कितने छोटे छोटे पत्ते हैं। ये भी हुलहुल ही है। तो इस तरह से काफ़ी वेरिएशन मिलता है एक ही पौधे में। यहाँ पर हुलहुल की एक लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा पौधे हैं हुलहुल के। ये पीली हुलहुल है इनफैक्ट। ये हुलहुल का एक बड़ा पौधा, ऑलमोस्ट 5 फीट की ऊंचाई है इसकी। आमतौर से ये फैलता है, ऊंचा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी पौधे हैं सब ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए हुलहुल का पौधा सूखने लगा है, ऑलमोस्ट सूख चुका है। और इसमें ये जो फलियां हैं, ये सब सूखने के बाद इनके बीज झड़ जाएंगे, अगली बारिशों में फिर से उगेंगे। अब इनका आप देख सकते हैं सूखने का दौर शुरू हो गया है। और ये देखिए व्यूअर्स, तुख्म हुलहुल, हुलहुल के बीज आप थोड़े से अलग देखेंगे तो ये आपको चपटे या फ्लैट मिलेंगे। और ये ताज़ा हैं। ये हुलहुल पीली वाले के बीज हैं इनफैक्ट, हालांकि दोनों एक जैसी ही होती हैं। तो हम बिल्कुल पास से अगर देखें तो इस तरह से दिखता है ये। और अगर हम इसका पुराना लॉट देखें तो आप कलर में डिफरेंस महसूस करेंगे। और देखिए अगर इसको हम उठाते हैं तो आप देखिए ये हाथ की तरफ कितनी तेज़ी से खींच के चले आ रहे हैं। आप देखिए, देखिए इसका अट्रैक्शन देखिए। ये इसके खुश्की ज़्यादा होने की अलामत है। देखिए कैसी हरकत हो रही है इनमें। आपने देखा हुलहुल का पौधा, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और उसके बीज। मैं समझता हूँ आपको जहन में आया होगा कि ये पौधा आपने बहुत बार बहुत जगह देखा है। तो इसके पत्तों को, इसके बीजों को जैसा कि बताया गया इस्तेमाल करें। और अब थोड़ी सी बातें हमारे व्यूवर्स की। जनाब अरशद साहब ने बलगम का तनक़े के बारे में जानकारी चाहिए। बिल्कुल मुनासिब सवाल है, ज़रूरी सवाल है। अक्सर इस चीज़ का जिक्र आता है अमराज़ बलगमी में। तो किसी भी वक्त इंशाअल्लाह इसको
जो बलगम का तनकिया होता है तो उसके लिए मुंजज़ बलगम होता है, मुक़ी बलगम होती हैं और मुसिल बलगम होती हैं, बहुत तरह की दवाएं होती हैं। इन सब दवाओं को किस तरह से और कब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इंशाअल्लाह अनक़रीब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और साहिब आलम साहब, उनका सवाल है कि तीनों पीपल जो है, पीपल बड़ी, पीपल छोटी और गज पीपल, क्या एक ही दरख्त से मिलती हैं? नहीं जनाब, ये तीनों अलग अलग तरह के बेलों से मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं, यू कैन से। साहिब आलम का ही सवाल है कि बल्वेरिस वल्गेरिस क्या वही ज़रिश्क है जिससे कि होम्योपैथिक दवाई बना जाती है? तो जनाब इसका इल्म मुझे नहीं है। हाँ, अगर किसी साहब को इसका इल्म हो, इसके बारे में हो तो बताएं। और जनाब अल हुज़ैफ़ा साहब को थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ी सी नाराज़गी भी कह सकते हैं कि वीडियो बनाना है तो पूरी बनाएं। जी हज़रत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इसके बारे में आप ने जो शरबत के बारे में ज़िक्र किया है, ये आम शिकायत है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप क्लियरिफिकेशन दूँ। मेरे चैनल में कम से कम 25-30 शरबत हैं जो अपलोडेड हैं। 25-30 शरबत बनाने की तरकीब तकरीबन सबकी एक सी होती है। वही दवा ली जाती है, उसको कूटा जाता है, 8 गुने पानी में डाला जाता है, उसको उबाला जाता है, ठंडा करके मसला जाता है, छाना जाता है, फिर उसके पानी को निथार करके और आग पे रखा जाता है, धीमी आंच पे जलाया जाता है, शक्कर डाली जाती है, उसका कवाम तैयार होने के बाद नीचे रखा जाता है, ठंडा होने के बाद फिर उसको छान करके भर लिया जाता है। ये एक सिंपल सा तरीक़ा है। लेकिन अगर मैं हर वीडियो में ये सारी बातें बताने लगूं तो एक तो वीडियो कितना लंबा हो जाएगा और दूसरी कितनी ज़्यादा बोरियत हो जाएगी। आप ज़रा सोचिए, मैं एक वीडियो में कह रहा हूँ कि ये दवाएं हैं, इनको कूटिए, इनको पानी में डालिए, इतने पानी में डालिए, अब इसको आग पे रख दीजिए, अब इसको उबाल लीजिए, अब इसको लीजिए। फिर दूसरे वीडियो में यही बात, अब इतनी दवाएं लीजिए, इनको कूट लीजिए, इनको पानी में डाल लीजिए, इनको छान लीजिए, ये सारी बातें तीसरे वीडियो में, चौथे वीडियो, हर वीडियो में यही, तो आप खुद बोर हो जाएंगे और कहेंगे हाँ ये तो पता है, ये तो पता है, ये तो पता है। तब आप ये कहेंगे हाँ ये मालूम है, कुछ और बताइए, आगे की बताइए, तब आपको जल्दबाजी लगेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हर वीडियो में ज़रूरी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, लेकिन वो दूसरे किसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप वीडियोस को देखें, तसल्ली से देखें, ध्यान से देखें, आपको मैं समझता हूँ ज़्यादातर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।